आज है 13 सितंबर और हर रोज की तरह हम लेकर आए हैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो दैट कि हम अपने अपकमिंग एग्जाम में करंट अफेयर्स या जीके में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द सिटी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक्स जो है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है उदय भाटिया ने। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है इस बुक के साथ। इसके अलावा 2-3 जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, मतलब जो रिसेंटली बुक पब्लिश हुए 2021 में, तो समीर सोनी की बुक जो है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की है, पर समीर सोनी की बुक आई है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। इसके अलावा नितिन गोखले का नाम आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इन्होंने भी रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया है मनोहर पारिकर के ऊपर, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। ओके, रस्किन बॉन्ड की तो बुक्स आती ही रहती हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, बट रिसेंटली उनकी बुक आई है माई फेवरेट नेचर स्टोरीज। ठीक है, होपफुली आप जो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और कहीं पे आप नोट डाउन करते हैं तो इसको नोट डाउन करके ज़रूर रखिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई हाल ही में मनाया गया है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि कृषि उत्सव नुआखाई हाल ही में मनाया गया और वहां पर डेफिनेटली हर साल मनाया जाता होगा? तो वो राज्य है उड़ीसा, जहां पर कि ये नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के सीएम जो है वो नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। नेशनल पार्क वहाँ पर 2 बहुत फेमस हैं, दैट इज सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। सुनावेडा, गहिरमठ और कोठागन, ये 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो ये रिसेंटली एक अभियान लॉन्च किया गया है मैं भी डिजिटल 3.0, जिसके तहत जो है सड़क किनारे जो रेडी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान में क्या करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा, मतलब उन्हें एक तरीके से ये बताया मतलब ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से डिजिटल भुगतान करना है, ये चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। तो उसी के लिए स्टार्ट हुआ है मैं भी डिजिटल 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है चाइना ने इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को लॉन्च किया है। तो आपको जो है याद रखना है, बात आई है चाइना की, तो चाइना कैपिटल जो है हमारा पड़ोसी देश है, तो हमें इसके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, करेंसी जो है वहाँ पे रेन मिनबी है, प्रेसिडेंट वहाँ के शी जिनपिंग है और वहाँ के संसद का नाम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो रिसेंटली एक कार निर्माता कंपनी है जिनने भारत में अपने जो ब्रांचेस है वो बंद कर लिए हैं, जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन होता था, तो वो कंपनी है फोर्ड, जिसने अपना भारत में कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। ये फोर्ड जो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और फोर्ड कंपनी के जो फाउंडर थे वो हेनरी फोर्ड थे फिलहाल, लेकिन अभी इनके सीईओ जिम फैडले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारे इंडिया से कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई अध्यक्ष बनते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको 3 साल की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब बात आई है यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, कैग है, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में ये बात मेंशन है कि हमारे देश में एक जो है कैग अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी फंड्स को जो वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं इन सबके ऑडिट करने का ये काम करती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL
के नए अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ठीक है ना। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सीएमडी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं निर्लेप सिंह रॉय, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में हर्षा वांगरी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो हर्षा वांगरी को किस वाले बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो वो बैंक है एक्सिम बैंक, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। तो उस बैंक के नए एमडी अपॉइंट हुए हैं हर्षा वांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, मतलब किसने अपने देश का राष्ट्रीय मुद्रा बिटकॉइन को घोषित किया है। तो वो कंट्री जो है वो है अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। बेसिकली बिटकॉइन तो क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। कोई सतोशी नाकामोतो ने जो है इस क्रिप्टो करेंसी को शुरू किया था बिटकॉइन, और अब बिटकॉइन को अपनाने वाला जो है देश बन गया है जो एज ए राष्ट्रीय मुद्रा, वो है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। तो रिसेंटली जो है बांग्लादेश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का निर्णय ले लिया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसके बारे में सारी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संप्रीति नामक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और हर साल ही ऑर्गेनाइज होता है, जिस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम संप्रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी एक आध दिन पहले ही गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जो है विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनेंगे वो बनेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। तो इनका नाम अब आपको गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में याद रखना है। गुजरात के उनका कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर वहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। गुजरात का फेमस डांस गरबा है, होपफुली आप सभी को पता होगा। नेशनल पार्क जो है वहाँ पे गिर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है एशियाटिक लोयन के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद आए दिन एग्जाम मतलब कि न्यूज़ में बना ही रहता है, जिस वजह से एग्जाम में भी आ जाता है। तो अहमदाबाद जिसे मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। गुजरात में अभी हाल ही में वतन प्रेम योजना की शुरुआत हुई है कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा जो डिफेंस एक्सपो 2022 है उसका आयोजन भी गुजरात में किया जाएगा। तो इतनी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जबकि ड्रोन से दवाइयों की सप्लाई की जाएगी और ये शुरुआत हुआ है तेलंगाना में। तो बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, वहाँ के सीएम जो है वो के चंद्रशेखर राव है, वहाँ के गवर्नर जो है वो तमिलिसै सौंदरराजन है। तमिलिसै सौंदरराजन एक महिला गवर्नर है। नेशनल पार्क जो है वहाँ पर नाम आप अच्छी तरीके से सुन लेना, मृगावाणी नेशनल पार्क है, ठीक है ना। मृगावाणी जो है नेशनल पार्क है। इसके अलावा महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, प्राण वायु देवता नाम से पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो अभी रिसेंटली हरियाणा ने एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है प्राण वायु देवता, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, काफ़ी साल से बने हुए हैं। गवर्नर जो है वहाँ पर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। 2 नेशनल पार्क वहाँ पर फेमस है, एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो जब हमारे भारतीय मुल्क का कोई पर्सन इंटरनेशनल कहीं दूसरे देश में अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारे लिए।
तो हमसे यही पूछा हुआ है कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, तो वो हुए हैं अपॉइंट हेमंत धनजी, ठीक है ना, जो कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो काल्पनिक उपन्यास लिखा है पिरानेसी, किन्होंने लिखा है? ये लिखा है सुजाना क्लार्क ने, जिसके लिए उन्हें जो है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। होपफुली आपको सीरीज पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।